सब पोस्ट शेयर कर रही हैं। वैसे आप काफी दुल्हन नहीं हो गई। वेल थैंक यू वेरी मच मेरी जान। लक फेवर्स द ब्रेव और लाइमलाइट के लिए बहादुर बनना पड़ता। वैसे ये जबरदस्ती की शादी जो है ना, ये तो दुखती रह गया मुझे। आई एम ऑल आउट अगेंस्ट इट। और ये जिस बच्ची की बात कर रही हो ना तुम, इसे अपनी पसंद नापसंद का क्या ही पता होना था, इसे तो अपना नहीं पता था। सो इमेजिन हाउ बैड इट वाज। लेकिन मॉम, जिस तरह से आपने ये केस हाईलाइट किया है, अगर उसकी फैमिली को बुरा लगे और वो रोने धोने यहाँ पहुंच जाएं तो सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है इससे? डू यू रिमेम्बर वो जो फैमिली थी, उस फैमिली का क्या हुआ? थोड़े पैसे लेके रो धो के चुप कर गए, ये भी इसी तरह चुप कर जाएंगे। दे आर ऑल द सेम। और इन बातों की टेंशन नहीं लेनी होती। लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाना मैंने इनसे ही तो सीखा। हेलो जी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं सिर्फ उन शोज में आती हूँ जो टॉप रेटेड होते हैं। आपकी रेटिंग इज नॉट एज पर व्हाट आई डिजायर, सो आई विल सेंड माय टीम, राइट? सलाब, वक्त है तुम्हारे पास? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तुम्हें कब पूछने की जरूरत पड़ गई? तुमने जब जिससे बात करनी है तुम कर लेते हो। तुम बहन हो मेरी, मैं तुम्हारा मिजाज अच्छी तरह से समझता हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा बोलो। तुम वीकेंड पे फिर उससे मिली थी? तुमने मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं। मैंने कोई जासूस नहीं लगाया तुम्हारे पीछे। आई केयर अबाउट यू। तुम अपनी फिक्र कर लो तो ये बहुत है। मैं अपनी फिक्र बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है सारी अक्ल और समझ सिर्फ तुम में है? ये मैं नहीं समझती। मैं अपना अच्छा बुरा खूब जानती हूँ। तुम हरगिज नहीं जानती हो। सिर्फ वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। He's cheating you. वो सिर्फ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है तुम्हारे साथ, nothing at all. तो मैं भी उसके साथ सिर्फ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। And you mind your own business. आप लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए हमारे पास टीम्स होती हैं जो हम रेटिंग्स देखकर अपॉइंट करते हैं ना? ओके, आई विल आस्क देम। थैंक यू। I saw you on the news. Well done. Really? Thank you. वैसे don't underestimate your mother. शर्मीन सिकंदर तो बड़ों बड़ों को झुका देती है। ये तो एक मामूली सा केस था, just peanuts. And the fact is, कमाल तो उस लड़की का है जिसने लीड दी है हमें। मीना? यस, मीना। कैसे जानते हो तुम उसे? एक दो दफा शायद वो ऑफिस आई थी कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी लेके। काफी जरूरतमंद फैमिली की मालूम होती है। ओह, क्या वो अभी भी उसी कंपनी में जॉब कर रही है? जॉब? आई डोंट थिंक कि वो कोई जॉब कर रही है। इनफैक्ट मैंने तो उसे ऑफर की थी अपनी एनजीओ के लिए एंड शी वाज विलिंग, बट उसकी फैमिली। उसके लिए तो हमारे ऑफिस में भी बड़ी अच्छी एक पोस्ट खाली है। अब ऐसा करें, मेरे मैनेजर का नंबर उसको दे दें तो उसके लिए कुछ अच्छा पैकेज भी डिसाइड कर लेंगे। शी हैज ग्रेट पोटेंशियल एंड आई हैव ऑफर्ड हर फॉर माय एनजीओ। सो तुम बीच में टांग नहीं अड़ा। अरे आपको तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपके एनजीओ के लिए। हमारे ऑफिस में अगर वो आती है तो उसका करियर बन जाएगा और फिर पर्क्स भी हैं और पैकेज भी अच्छा है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि आपका रेफरेंस है वो। एनीवे, आप को अगर ठीक लगे तो मेरे मैनेजर का नंबर दे दीजिएगा उसे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप बात कीजिएगा उससे। ओके, आई विल।
मेरा ख्याल था कि अभी उससे राब्ते में नहीं होगी, लेकिन है तो जमील की औलाद ना। शर्मीन की कॉल आ रही। हेलो, कैसी हैं आप मैम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुमने तो जॉब के लिए आना था ना मेरे पास, क्या हुआ? आई नहीं? मैम सॉरी, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। क्यों, क्या हुआ है? ओह, अम्मा ने मना कर दिया। मेरी बात कराओ उनसे। नहीं नहीं, एक्चुअली मैम मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। कैसी मुसीबत में? यू कैन शेयर विद मी। घबराओ नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ। वो खालिद अंकल है ना, उन्होंने बदला लेने के लिए मेरे कज़न पे कातलाना हमला किया है मैम। मैं अभी भी हॉस्पिटल में ही हूँ। He is scum of earth. उसकी इतनी जुर्रत। तुम लोकेशन भेजो मुझे हॉस्पिटल की, एंड डोंट वरी, आई विल फिक्स हिम। जी मैं भेज रही हूँ। ओके। क्या बात है, क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? पता नहीं मैम, ने भी चेक कर। क्या हुआ है? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही? चले, मैं आपको बात कर दूंगा। हाँ, इसको वर्कशॉप लेके जाओ और ठीक करवाओ। आई डोंट वांट दिस टू हैपन अगेन। जी मैम। डोंट वरी, गार्ड पे रोक देना, गाड़ी वर्कशॉप भिजवाओ। रब कोलो मंगा